इस क्वेश्चन में जो दिया है x + 2 का होल क्यूब दे दिया, x + 2 का अब बराबर में 2x × x² - 1 दे दिया है। और जब तक से एक a + b का होल क्यूब हमको मालूम नहीं रहेगा, मजाल है कि बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं बन पाएगा। वो जरूरी होता है a + b का होल क्यूब, 9वीं क्लास 6ठे क्लास ले पढ़ना होता है। और जो 6वें 7वां 8वां में नहीं पढ़ा तो तकलीफ इसीलिए होने लगता है। 10वीं क्लास के विद्यार्थी को तकलीफ इसीलिए होता है कि वो 6वां 7वां 8वां में बहुत सारा विद्यार्थी हैं पढ़ते नहीं है, और 9 10 में आके सोचते हैं कि तीर मार ले। पूरे पढ़ाई का समय वो जिंदगी कहीं और जगह पर फिट करके गंवा दिया, और साल भर में सोचेगा कि तीर मारे तो ना आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है मास्टर ने सबके। वो पहला क्लास ले पढ़ाना शुरू करेगा, पहला यानी 8-9 वर्ष का चीज़ जो पढ़ना होता है पीछे 10वीं क्लास ले, वो सारा चीज़ तुमको बारी बारी से पढ़ाएगा, तब ना नॉलेज घुसेगा। और जो पहले ही मेडल जीत लिया है गंवा कर, वो क्या फिर मेडल जीतेगा। तो a + b के होल क्यूब यहाँ ध्यान देना क्या होता है, a + b के होल क्यूब एक सूत्र होता है a + b के होल क्यूब। अब देखो डायरेक्ट सूत्र ना लिखेंगे, एक बार लिख देने के बाद a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही होता है। ध्यान देना इधर। अब इसमें हमको पहचानना होगा कि a और b का मान कौन है। तो इसमें a का मान कौन कहलाएगा, a के मान x और b का मान 2 कहलाएगा। अब इसमें हम फिटिंग करेंगे, इसमें बैठाएंगे a के जगह पर जो x और b के जगह पर 2 है ना। तो a के जगह पर x, तो x का क्यू हो जाएगा, क्यू है तो क्यू हो जाएगा ना, प्लस b आ गया प्लस, तो b के जगह पर फिर 2 है तो 2 का क्यू होगा कि नहीं होगा, प्लस आया प्लस देंगे, फिर 3 है, ई कभी बदलता अचर राशि है, अचर राशि कभी बदलता उदलता नहीं है। तो 3 को 3 रख देंगे, गुणा का चिन्ह है गुणा दे देंगे, a², पुनः फिर क्या आ गया, a आ गया। अब a का वैल्यू क्या है x, तो यहाँ क्या रखेंगे x, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, गुणे b का वैल्यू क्या है 2 रखेंगे, प्लस फिर 3ab² पर बैठाएंगे। तो 3 है तो 3 तो रखना पड़ेगा। a का वैल्यू कितना है x है, x रख देंगे, गुना b का स्क्वायर, मतलब b का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इसको इतना फैला दिया गया, ठीक है। और बराबर में 2x × x² - 1 है, बराबर का चिन्ह देंगे, 2x में x² से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ का गुणांक कितना है 1 है, ध्यान देना यहाँ का गुणांक कितना है 1, तो गुणांक में गुणा किया जाता है। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब x² है मतलब पावर 2 है इसका, और इसका पावर कितना है 1 है। तो जब गुणा किया जाता है तो पावर वाले को पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो 2 को 1 मिलकर कब हो जाएगा 3 गुणा करने पर इतना आ गया, माइनस दे देंगे, 2 में 1 ले गुणा करेंगे तो 2। अब ध्यान दो, अब उधर से एक और इसमें जो भी कैलकुलेशन करना है उसको कर लेते हैं। जैसे x का क्यू 3 बार गुणा करेंगे तो x क्यू होगा, और 2 का 3 बार, 2 का पावर 3 है ना, 2 का पावर 3 का मतलब अगर पावर 3 बन जाता है तो इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी पावर बताता है कि कौ गो 2 है, तो यहाँ कौ गो 2 है 3 को, और तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4 दूना 6 वाह भाई 8 ना, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8 ना होगा, तो यहाँ हो जाएगा यार, अब यहाँ हो जाएगा यार। अब देखो 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6, x² प्लस फिर यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12x बराबर 2x³ - 2। क्लियर, इतना आ रहा है समझ में। अब यहाँ ध्यान दो, पक्षांतर करके इस साइड उस तरफ से इधर ले आ देंगे, x³ + 8 + 6x² + 12x
2x³ को इधर ले आएंगे तो -2x³ हो जाएगा। -2 इधर आएगा तो +2, इधर बचेगा क्या? जीरो। 0 बचेगा ना। देखो इसका कैटेगरी जो है क्यूब वाला का जो कैटेगरी है यहाँ पर है। सबसे पहले इसी को आपस में जोड़ का क्रिया बने चाहे घटाव का बने, इसी को आपस में करेंगे। तो 2 x³ है, यहाँ एगो x³ है। यहाँ कितने x³ है? 2x³ है ना, यहाँ 1x³ है। ये प्लस माइनस में है और ये प्लस तो इसको आपस में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। नहीं, जहाँ प्लस और माइनस होता है वहां घटाव किया जाता है। तो 2 में से एगो घट जाएगा, कितना बचेगा? एगो बचेगा। तो माइनस में बचेगा, जिसमें से घटाए हैं उसका चिन्ह लिख देंगे। अब देखो 6x² का कहीं है? x² का कहीं कैटेगरी दिख रहा है? नहीं है, तो इसको ही हूबहू उतार देंगे इसी तरह। फिर इसके बाद 12x आया, x केवल x वाला और कहीं है? कहीं दिख रहा है? खाली x वाला रैखिक बहुपद इसको बोलेंगे, इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसको कौन सा बहुपद? त्रिघात, ध्यान देना। हाँ, इसको कौन सा बहुपद? त्रिघात। और इसको द्विघात, और इसको रैखिक। त्रिघात जिसका पावर 3 होता है, द्विघात जिसका पावर 2 होता है, और रैखिक जिसका पावर 1 होता है। समझ में आ गई बात? हाँ। तो अब बताओ, त्रिघात का तो 2 त्रिघात दिख रहा था, आपस में घटाव कर दिए। द्विघात केवल एक ही है, तो उसको ज्यों का त्यों उतार दिए। रैखिक बहुपद भी केवल एक गुणे ना है, 12x और है रैखिक बहुपद वाला, तो इसको भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है। अब इसके बाद ई इसके साथ हो ही गया है। अब क्या बचा? 8 और +2 अचर पद, दोनों प्लस में 8 2 क्या हो जाएगा? जोड़ा जाएगा तो 10 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको कैलकुलेशन करके हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण कहलाएगा? इसका अधिकतम घात क्या आ गया हमको? इसका अधिकतम घात कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। तो त्रिघात ना हो गया। हमको पता करना है द्विघात, तो द्विघात है? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नहीं है आंसर। ठीक है, इस तरीका से बनेगा। यस, ऐसे ना करिए।